एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब समझिए, जिसमें लिखा है सोर्स चार्ज, इसका मतलब समझिए ये क्या है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसे समझने के लिए इस डायग्राम को समझते हैं जो मैंने बना के यहां पे रखा हुआ है। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि एक पॉइंट चार्ज होता है जो कि यहां पे रखा हुआ है, जिसकी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी एक पॉइंट P पे। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टेस्ट चार्ज को एक इनफाइनाइट पे मान लेते हैं कि कोई एक इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बहुत दूर है चार्ज, तो हम लोग मान लेते हैं किसी एक पॉइंट B पे यही टेस्ट चार्ज उठा के यहां पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 खींच के यहां पे लेके चले आते हैं, और वो डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, वो होती है dx। ठीक है, बहुत ही छोटी है तो होती है dx होती है। ठीक है, अब जब छोटी सी डिस्टेंस लेके आए हम लोग, तो वो वर्ग क्या हो जाएगा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा dw हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहां पे सिर्फ एक और चीज मानी है कि यहां से लेके पॉइंट B तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी x है, और पॉइंट यहां से लेके इस चार्ज से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट P तक की डिस्टेंस वो हम लोगों ने r मान ली। हमें पॉइंट P पे निकालना है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे मेन वर्ड पढ़ा है वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग वर्क से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ कि ना, क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा है, हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा हमारे पास छोटा सा वर्क है, तो छोटे से वर्क के लिए छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एफ डी कॉस थीटा होगा। हाँ कि ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट जब हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे थीटा को आप देखिए, थीटा क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ लगेगी, क्योंकि चार्ज एक दूसरे चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ क्या है, हमारा फोर्स लग रही है, और इस तरफ हमारी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, और थीटा फिर क्या हो गया 180 डिग्री, और फिर बाद में हमारा cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो cos थीटा 180 डिग्री हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। हाँ कि ना बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे। अब जब हम लोग यहां पे -1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव एफ डी एक्स हो जाएगा। हाँ कि ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहां पे हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। अब हम सबसे पहला काम होना चाहिए हमारे यहां पे फोर्स को रिमूव करें, फोर्स हटाएं यहां पे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस और जिसमें पढ़ा था कि जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, कि किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, x। हम लोगों ने ये इतना निकाल लिया, कहां से, चार्जेस में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ कि ना बच्चों, इतना समझ में आया। अब हमें जब पूरा वर्क चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लोग भी यहां पे क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहां से करेंगे हम लोग, इनिशियली तो हमारा वर्क 0 था, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था। यहां पे हमने जब कुछ किया ही नहीं तो कुछ वर्क ही नहीं है, तो पर जब किया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जब हम लोग निकालेंगे तो टोटल वर्क मान लेते हैं W होगा। स्टार्टिंग की हमने कहां से, इनफाइनाइट से। हमने मान लिया था यहां पे जो B पॉइंट है वो कुछ इनफाइनाइट मान लिया, क्योंकि इनफाइनाइट पे रखा था, थोड़ा सा पास लाया हमने। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने इनफाइनाइट मान लिया। अब हम लोग जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे हमारा f क्या है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये भी चीज यहां पे नेगेटिव में होगी बच्चों। ठीक है, यहां पे हमारी ये चीज नेगेटिव में होगी। अब इंटीग्रेट हम लोग कहां से करें, इनफाइनाइट से लेके यहां इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ये इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आ रही है हमारी, यहां पे क्या है, r। तो हम लोग मान लेंगे इसे बच्चों r मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों क्या,
W आ जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है K Q और Q नॉट जो है हमारा वो कांस्टेंट है, हाँ कि ना, और ये नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। ठीक, अब जो इंटीग्रेट होगा हमारा वो अंदर जो बचा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां से, इनफाइनाइट से हमारा कहां r तक हुआ, इतना समझ में आया। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला लगने वाला है जो कि बहुत ही मेन फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एक्स की पावर नेगेटिव x की पावर नेगेटिव 2 dx। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा बच्चों x की पावर नेगेटिव 2 प्लस 1 अपॉन नेगेटिव 2 प्लस 1 जो कि हमारा आ जाएगा x की पावर नेगेटिव 1 अपॉन नेगेटिव 1 जो कि जिसको हम लोग नेगेटिव 1 अपॉन x लिख सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा हटा देते हैं। अगर आपको लिखना है तो फिर रिवाइंड करिए और फिर लिखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव k टाइम्स k Q नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, हमारा कहां से कहां तक आ गया बच्चों, लिमिटेशन लगाएंगे हम लोग, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक की लिमिटेशन थी, आया क्या था हमारा नेगेटिव 1 अपॉन x आया था। नेगेटिव अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव। ठीक है, अब जब हम लोग लिमिटेशन लगाएं तो ये तो k Q नॉट और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन x नेगेटिव 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब किसी भी चीज को हम लोग इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब ये 0 हो जाएगा तो बचा हमारा क्या बच्चों, k Q नॉट अपॉन क्या बचा हमारा, सिर्फ x बचा बच्चों। ठीक है, x नहीं, यहां पे जो लिमिटेशन क्या थी, r था, तो हम लोग यहां पे लिमिटेशन क्या हो जाएगी, यहां पे भी r हो जाएगी। ठीक है, मैं भूल गया लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगी बच्चों r हो जाएगी हमारा। इतना हमारा किसकी वैल्यू आई है बच्चों, ये आई हमारी वर्क की। अब हम लोग सबसे खतरनाक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने अभी ही पढ़ा था। उसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है वो W एक्सटर्नल अपॉन क्या था, Q नॉट था। इसी W एक्सटर्नल यही है हमारा, इसको इसमें रख देंगे तो ये हमारा क्या है, Q नॉट अपॉन R अपॉन ये हमारे में अपॉन में क्या है, Q नॉट से Q नॉट कट गया, हमारा बचा क्या, K Q अपॉन R, हाँ कि ना। अब देखिए K की वैल्यू को हम लोग इस तरह पे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, हाँ कि ना। R इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द Q। तो टोटल आंसर जो हमारा टोटल डेराइव करके आया है वो आया है हमारा क्या, कि वो जो हमारा V होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, वो हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है बच्चों। इससे हमें पता चलता है कि जो V है, जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, चार्ज के। मतलब चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाया पोटेंशियल कम हो गया। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हाँ, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करते हैं और आप अब इसके नोट्स लिखिए। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे हम लोग अलजेब्रिक सम की तरह करते हैं। जैसे हम लोग मैथ में 1 + 1 + 2 + 3 + -3 4 प्लस, ठीक है, ऐसे ही हम लोग ऐड करते हैं। तो वैसे हम लोग यहां पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पे हमें क्या दिया है, V दिया है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहां पे V1 + V2 + V3 + V4 + V5 डॉट 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 n, ऐसे ही हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे। आपको सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, क्या है वो बच्चों, कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज नेगेटिव में देता है, जैसे चार्ज
चार्ज अगर हमें नेगेटिव में देता है तो उसे भी हमें यहां पे कंसिडर करके चलना है। जैसे अगर Q2 अगर हमें नेगेटिव में दे देता है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव यहां पे हमें ऐसे रख देना। अगर हमें Q4 दे दे रहा है नेगेटिव में तो नेगेटिव Q4 रखना है, हमें यहां पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर Q5 दे देता है नेगेटिव में तो नेगेटिव Q5 हमें यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं देता है तो आपकी बल्ले बल्ले, तो आप लोग ऐसे ही क्या करेंगे, रख देंगे V1 V2 V4 की सबकी वैल्यू रख देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे उसका, और आंसर आ जाएगा। जिसको हम लोग एक और मेथड से लिख सकते हैं, V = 1/4πε0 समीशन Q I, मतलब I से स्टार्ट हो रहा है, I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके n तक, तो हम लोग यहां पे I की वैल्यू 1 से लेके n तक Q/R। समझ में आया कि नहीं? ये होता है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसमें कोई नोट्स देने की जरूरत है नहीं, यही है पूरा जो है हमारा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग।